गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक दिन पिताजी के पास जाता है और पिताजी से जाकर के शिकायत करता है कि पिताजी आपसे हम नाराज हैं। पिता ने कहा बेटा क्यों नाराज हो? अश्वत्थामा ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं और साथ साथ आपके शिष्य भी हैं। जिन कौरवों पांडवों को आप विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्जुन आपका शिष्य है, लेकिन मुझ में एक से कम है कि वो आपका पुत्र नहीं है, वो शिष्य ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार, आपकी शिक्षा उस पर ज्यादा उतरती है। वो जो ध्यान आप उसके ऊपर देते हैं, जो स्नेह आप उनको देते हैं, वो स्नेह हमें क्यों नहीं देते? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो ये बात सच है कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन गुरुता का पुत्र से और किसी चीज से लेना देना नहीं है। गुरुत्व का लेना देना है। जो ग्रहण कर सके, जितना ग्रहण कर सके उसको उतना देता है। अर्जुन के अंदर वो पात्रता है जिसके कारण वो विशेष ले पाता है। तुम मेरे पुत्र होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं है, तुम नहीं ले पाते हो। गुरु किसी को देता नहीं है, बल्कि गुरु तो एक सागर की भांति है। जिस शिष्य के हृदय में जितनी बड़ी पात्रता होती है, वह गुरु से पास जाकर के उतना दया, उतना कृपा अपने आप ले लेता है। जैसे गंगा नदी के अंदर अथाह जल राशि है, लेकिन कोई एक लोटा लेकर के जाए और सोचे कि हमें ड्राम भर पानी मिले तो कैसे होगा? तुम्हारे पास लोटा है तो तुम्हें ड्राम भर पानी नहीं मिल सकता। ड्राम भर यदि पानी लेना है तो आप ड्राम की व्यवस्था कीजिए। इसलिए तो कहा जाता कि विद्या ददाति विनयम विन्यात ददाति पात्रताम पात्रत्वाद धनमापनोति धनात धर्मः तत् सुखम। कि विद्या से विनयता आती है, विनयता से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। पात्र माने बर्तन। विद्या ददाति विनयम विन्यात ददाति पात्रताम पात्रताम पात्रत्वाम धनमापनोति धनात धर्मः तत् सुखम। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से मेरा हृदय पात्र बनता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े पात्र बने। जितना बड़ा पात्र बन जाइएगा, गुरु से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गुरुदेव मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, कहना नहीं पड़ेगा। ये गुरु रूपी सागर के पास, गुरु रूपी समुद्र के पास आप आएंगे और गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे कि आपने हृदय के पात्र को कितना महान बनाया है। जितना विस्तार बना करके आप आएंगे, गुरु एक बार आपके ऊपर दृष्टि डाल दे, अपने आप उतनी कृपा की बरसात आपके ऊपर हो जाएगी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं देता नहीं हूं। अर्जुन के पास वो पात्रता वो ले लेता है मुझसे। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं मानूंगा नहीं। वैसे भी अधिकांश बेटा अपने बाप की बात को नहीं मानता है। उन्होंने कहा मानूंगा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसे मुंह से नहीं मानोगे, चलो प्रयोग करके दिखाता हूं। और ले गया एक वृक्ष के नीचे, सभी कौरव पांडवों को खड़ा किया। वृक्ष के ऊपर में एक चिड़िया यंत्र जैसे बना करके, चिड़िया बना करके रख दिया और उस जगह ले जा करके सभी विद्यार्थियों से कहा कि देखो जी, आज तुम लोगों की परीक्षा है। इसके ऊपर में एक पक्षी मैंने बना करके, यंत्र की तरह बना करके रखा है, और उस पक्षी के आंख में तुम्हें तीर मारना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उस पक्षी के आंख में तीर मारना है। सब तैयार हुए। सबने कहा कौन मारोगे? तो सब तैयार हुआ कि पहले हम मारेंगे, पहले हम मारेंगे। दुर्योधन उसमें सबसे आगे हुआ कि पहले हमें परीक्षा लेने दीजिए, चलाइए। दुर्योधन खड़ा हुआ, उसके हाथ में तीर धनुष दिया गया और द्रोणाचार्य ने कहा कि बाण चलाओ। खड़ा हुआ, बाण दिया, का निशाना साधो। निशाना साधा। उसके बाद द्रोणाचार्य पूछते हैं बेटा निशाना चलाने से पहले ये बताओ कि तुम्हें दिखाई क्या क्या देता है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से थोड़ा चापलूसी भी करते हैं। उसे लगता है कि बड़े लोगों की चापलूसी कर दें तो बड़े लोग थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे और जितना देना चाहिए उसे ज्यादा दे देगा। तो दुर्योधन तो इस मामले में बड़े चापलूस थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी मत पूछिए मुझे क्या क्या दिखाई देता है। जैसे आपने मेरे हाथ में धनुष बाण दिया
और मुझे पहली बार में पंक्ति में खड़ा किया कि आइए पहला परीक्षा मैं आप ही का लेता हूं। मैं जैसे ही निशाना साधा, गुरुदेव पूछिए मत, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि वृक्ष दिखाई देते हैं, वृक्ष पर बैठा चिड़िया दिखाई देता है, उसमें आकाश दिखाई देते हैं, आकाश में आपका सूर्य की तरह चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और उस चेहरे में इतनी दिव्यता है कि मैं उसी चमक में खो गया हूं। चापलूसी की हद कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बहुत अच्छा, पीठ ठोक दिया, का साइड हो जाओ। कहा गुरु जी बांध नहीं चलेंगे, हो गया बांध चले, साइड हो जाओ। साइड कर दिया। दूसरा आया, दूसरे से भी पूछा, उसमें और थोड़ा मिर्ची मसाला लगा कि आपके चरण कमल दिख रहे हैं, आप कमल पुष्प पर विराजमान है, फलाना चिलाना, और चापलूसी। मतलब यह कि जितने लोग आए सब कुछ न कुछ चापलूसी का तड़का लगाते चला गया। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। ध्यान दीजिए, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति इसी का नाम है जो कहा जा रहा। अब सुनिए अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन आया, द्रोणाचार्य उसके हाथ में धनुष और बांध देते हैं, और उसके बाद द्रोणाचार्य कहते बेटा निशाना साधो। निशाना साध लिया, एक आंख बंद किया, एक आंख खुला रखा। निशाना साधने के बाद जैसे सबसे पूछता था, अर्जुन से भी पूछा गया बेटा बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने कोई चापलूसी नहीं की। अर्जुन ने क्या कहा कि गुरुजी जब तक आप निशाना साधने के लिए नहीं कहे थे तब तक मुझे ये आकाश भी दिखाई देता था, वृक्ष भी दिखाई देते थे, सामने खड़े आप भी दिखाई देते थे, वृक्ष पर बैठी चिड़िया भी दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही आपने निशाना साधने के लिए कहा, मैं निशाना साधा तो आकाश गायब हो गया, वृक्ष गायब हो गए, डाल पत्ते गायब हो गए, यहाँ तक कि चिड़िया के चोंच पंखे सब गायब हो गए। मुझे चिड़िया के आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। द्रोणाचार्य पीछे से पीठ थपथपाता, बांध चलाओ, बांध जाके चिड़िया के आंख में लगती है। इसी का नाम भक्ति है। मतलब क्या हुआ? यदि आपने निशाना साध दिया है और उसके बावजूद भी यदि आपके अंदर चापलूसी बची हुई है, आपको चारों तरफ सब चीज दिखाई देता है, इधर दुर्गा, उधर काली, उधर फलना, उधर चिलना, इधर ये, उधर वो, इधर देवी, उधर देवता, 33 करोड़ दिखाई देता है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई है। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही होता है, दो शब्द है संस्कृत में, भक्ति और विभक्ति। दोनों एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है। जैसे रात का उल्टा दिन होता है, जन्म का उल्टा मृत्यु होता है, सुख का उल्टा दुख होता है, उन्नति का उल्टा अवनति होता है, उत्थान का उल्टा पतन होता है, मृत्यु का उल्टा अमरता होता है। उसी तरह से भक्ति का उल्टा क्या होता है? विभक्ति। विभक्ति का मतलब क्या हुआ? बटा हुआ। विभक्ति का मतलब क्या हुआ? फैला हुआ। विभक्ति का मतलब क्या हुआ? बिखड़ा हुआ। तो यदि विभक्ति का मतलब बिखड़ा हुआ तो भक्ति का मतलब क्या होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए। यदि भक्ति का अर्थ बिखड़ा हुआ तो भक्ति का अर्थ क्या होना चाहिए? नहीं बोलेंगे? बढ़िया तो बोल रहे, थोड़ा जोर से बोलिए ना। सिमटा हो। आप लोग बोल देते हैं उधर से ना, हमको सुनना है। खाली फूल डाली लेकर के जो दौड़ती है उससे सुनना है हमको, लेकिन वो बोल कहाँ रही है। तो विभक्ति का मतलब यदि फैला हुआ तो भक्ति का मतलब सिमटा हुआ। विभक्ति का मतलब बिखड़ा हुआ तो भक्ति का मतलब सिमटा हुआ। लेकिन हम भक्ति गुरु के शरण में आकर के भक्ति की युक्ति जान भी लेते हैं तो पर भी गुरु में अटल विश्वास नहीं होता है, संत में अटल विश्वास नहीं होता है, एक ईश्वर पर अटल और अचल विश्वास नहीं होता है। और गुरु महाराज का बार बार निवेदन है, संतों का बार बार निवेदन है कि एक गुरु में अटल विश्वास करना चाहिए। गुरु महाराज की पंक्ति को याद कीजिए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं है। तो लोगों के मन में हुआ कि गुरु के अलावा और दो चार अगल बगल होना चाहिए ना, साइड से।
गुरु महाराज ने कहा चुप रहो, कुछ साइड से नहीं चलेगा, एक आंख चाहिए तब जाके अर्जुन बन पाओगे, आंख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे व्यवहारिक नजर में अपना निशाना साधने के लिए बस एक चीज दिखाई देना चाहिए, वैसे मुक्ति का निशाना साधने के लिए व्यवहारिक अर्थ में एक गुरु और पारमार्थिक रूप में एक परमात्मा के अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो लोगों ने कहा गुरु महाराज गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, तो इसके अलावा भी अगल बगल कुछ हो सकता है कि नहीं? गुरु महाराज ने कहा कि मेरा शिष्य है तो मेरी बात सुन लो। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु की नित्य कर पूजा, नित्य सोमवारी मंगलवारी बांट करके नहीं, गुरुवारी और बुधवारी बांट के भी नहीं, और कोई एक महीना सावन महीना बांट के 11 महीना फ्री में नहीं। नित्य, नित्य मन क्या होता है? नित्य मन हमेशा, नित्य मन प्रति क्षण, नित्य मन प्रति पल, नित्य मन एवरी टाइम। गुरु की नित्य कर पूजा। दूसरा ऑप्शन सुनिए, जगत इन सम नहीं दूजा। एक गुरु भक्त के लिए, एक सत्संगी के लिए गुरु के समान दूसरा देवता, बोलिए ना आपके मुंह में क्या हुआ भाई? गुरु के समान दूसरा देवता। उम्मीद करता हूं आज से फूल डाली की संख्या घटेगी क्या? उम्मीद करो कि ना करो? गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। अब गुरु महाराज कहते यदि इन पर भरोसा करते हैं तो इनकी वाणी का जरा सा ख्याल कीजिए, इनके वाणी की जरा सा लाज बचाइए। क्या कहते हैं? गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा। आन मने, आन मने दूसरा, और सूझा मने, सूझा मने दिखाई देना। मैंने गुरु महाराज कहते हैं कि हम ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर, ध्यान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद जो अनुभव किए, उस अनुभव की दृष्टि से देखने पर पता चला कि इस सृष्टि में, पूरे संसार में गुरु के समान दूसरा कोई देवता नहीं है।